स्मृति रहनी चाहिए, अपनी किन किन उन मर्यादाओं को कैसे कैसे पालन करना चाहिए, तो उस पर एक नज़र डालते हैं। वैसे तो सभी बच्चे बाबा के बच्चे हैं, सब जानते हैं, लेकिन पॉइंट वाइज एक एक बात को थोड़ा रिवाइज करते हैं कि हमें किन किन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। बाबा की अव्यक्त वाणी में से सारा निकाल करके रखा है। सबसे पहला, अमृत वेला याद। अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना है। अमृत वेले की याद पावरफुल रहे, बाबा से कनेक्शन पावरफुल रहे, ठीक है। दूसरा है सुबह की मुरली क्लास। जितना हो सके कोशिश करना चाहिए कि मुरली सेवा केंद्र पर सुबह में ही सुनी जाए, सुबह ही अटेंड किया जाए। अगर किसी कारण से नहीं हो सकता है तो अलग बात है। ये आपने भी देखा है, मुरली मधुबन में भी सुबह ही होती है, रिपीट मधुबन क्लास कहीं नहीं होती है 11 बजे और 4 बजे और 5 बजे। लेकिन बाबा ने बच्चों के सुविधा को देखते हुए इतनी फ्रीडम दे रखी है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि मुरली क्लास सुबह की हो। तीसरा, प्योरिटी की धारणा, शुद्धता, रहन सहन में, खान पान में, बातचीत में, हर बात में प्योरिटी की धारणा। प्योरिटी का मतलब सिर्फ ब्रह्मचारी ही रहना नहीं, इसके अलावे भी बहुत सारी जो बाबा ने जो संपूर्ण पवित्रता के अंदर जो बातें बताई है, उन सब छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना। बाबा ने कहा है कि अगर मन में भी अगर आपने किसी के लिए बुरा सोच लिया, भल कहा नहीं, फिर भी कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए अपवित्रता है। तो बाबा ने कहा कि पवित्रता की धारणा हर छोटी छोटी चीज़ों पे चेक करते रहना और वहाँ पर प्योरिटी धारण करते चले जाना। फिर बाबा ने आगे कहा शुद्ध भोजन। परमात्मा ने तो सिर्फ एक ही बात कही है, उन्होंने ये नहीं कहा तुम ये खाओ ये ना खाओ। परमात्मा ने सिर्फ एक बात कही है, जो मुझे खिला सकते हो वही तुम स्वयं खाओ और मुझे खिलाकर खाओ, अर्थात बाबा को भोग लगाकर खाओ। तो वो भोजन फिर शक्तिशाली बन जाता है ना। वाइफ्स बहुत ज़रूरी होते हैं भोजन में भी। बनाने के समय याद में रह के बनाने से भोजन में जो वाइब्रेशंस जाती है वो फिर भोजन को बहुत शक्तिशाली बना देती है। फिर कहा आप अच्छी संगत और दोस्ती, किसके साथ हमें दोस्ती रखनी है, किससे हमें दोस्ती नहीं रखनी, किस संगत में हमें बैठना है, किस संगत में हमें नहीं बैठना, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। और ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं में आता है कि हम हमेशा क्रिएटिव फ्रेंडशिप करें, है ना, जो जहाँ निर्माण हो सकता है, जहाँ अच्छी बातों की धारणा हो सकती है, जहाँ व्यर्थ का चिंतन चलता है, जिस संगत में व्यर्थ की बातें होती है उसका संगत करके क्या करेंगे, अपना भी नुकसान और फिर औरों का भी नुकसान। इसलिए संगत का विशेष ध्यान रखना है कि हमें कैसी संगत में रहना है। फिर आता है दैवी गुण और आध्यात्मिक पावर की धारणा। बाबा ने जो दैवी गुण हमें दे दिया है, उन दैवी गुणों की धारणा करना, अपने अंदर उन गुणों को उतारना, ये भी ब्राह्मण जीवन की मर्यादा में आता है। उसके बाद है, सब पॉइंट वाइज है, छोटा छोटा, यू कैन नोट डाउन। ईश्वरीय सेवा निरंतर, है ना, हमेशा सेवा का संकल्प चलता रहे, चाहे भल कहीं भी हो, धंधाधोरी में हो, कहीं भी हो, लेकिन सेवा का संकल्प चलता रहे। ये कैसे करेंगे, अच्छा सदगुरुवार को क्या प्रोग्राम होगा, क्या भोग बनेगा, जो भी है, जैसे भी, कहाँ कैसे पर्चे बांटने हैं, किसकी सेवा लगानी है, तो ये सब चिंतन में चलता रहना चाहिए, यानी ईश्वरीय सेवा में निरंतर। उसके बाद अपनी दिनचर्या का चार्ट रखना, पोता मेल रखना। तो अपनी दिनचर्या का चार्ट रखना, बाबा को पोता मेल देना। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, खुशी देना और खुशी
लेना। दोगे तभी तो मिलेगा। लेने के लिए पहले देना सीखना पड़ता है। फिर है अपने अंदर पावर इतनी बढ़ाना कि सामने वाले की मनोस्थिति को पढ़ सको। एक दृष्टि दी नहीं, एक नजर डाली नहीं कि स्कैनिंग होके सामने आ जाए, है ना, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। ये भी ब्राह्मण जीवन की एक विशेषता है। बाबा ने कहा और नॉलेजफुल बनकर रहना, पीसफुल बनकर रहना, यानी कि ज्ञान स्वरूप, जो आज मुरली में है ही, ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, धारणा स्वरूप बन के रहना। भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों का पूरा पूरा नॉलेज अपने अंदर रखना। ठीक है। फिर बाबा ने बताया था तीनों लोकों और तीनों धामों की पूरा नॉलेज होना चाहिए। 3 लोक और 3 धाम। और बाबा ने एक और बात बताई कि ब्राह्मण जीवन की मर्यादा में आती है 3 बिंदु और 3 शक्तियों की स्मृति हमेशा रहे। 3 बिंदु और 3 शक्ति। फिर बाबा ने बताया समय, श्वास और संकल्प, तीनों खजानों से संपूर्ण बनना। समय, श्वास और संकल्प, समय, श्वास और संकल्प, तीनों खजानों से संपन्न बनना। और एक और इम्पॉर्टेंट विशेषता है विस्तार को सार में समाना, ना कि सार को विस्तार में ले जाना। राई को पहाड़ नहीं बनाना है, पहाड़ को राई बनाना है। ठीक है। कुछ बड़ा बात भी हो जाए तो उसको छोटे में समेट दो। ये नहीं कि फिर तिल का ताड़ फालतू की बात बढ़ाने लगो। और सबसे लास्ट में बाबा ने कहा करन करावनहार बाप, सो सारी सेवाएं उसको समर्पित करो। ये नहीं अरे जलेबी रबड़ी बड़ी टेस्टी बनी तो ये तो मैंने बनाई, बाबा ने कराया। कोई भी सेवा का जो श्रेय है वो सारा बाप को जाना चाहिए, उस परमपिता परमात्मा को जाना चाहिए, उस करन करावनहार को जाना चाहिए। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो कि हमें ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं में ये आती है और इसको हमें अपने अंदर उतारना चाहिए।